बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की मांग हो रही है। और दूसरी है जो कुछ लोगों ने रिलीज कर दी है, जिसका नाम है बवाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की क्या औकात है आज के समय में। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की नए वीडियो में। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर के पीके मूवी तक न जाने देश में क्या नई बाइकॉट होता है। अलग अलग पिक्चरें बाइकॉट होती दिखती हैं, कभी ऐप, कभी सोशल मीडिया साइट्स, न जाने क्या खाने पीने के सामान तक बाइकॉट हो जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए यह समझ पाना कि यह बाइकॉट क्यों हो रहा है, आपके मुताबिक ये बाइकॉट इसलिए हो सकता है क्योंकि किसी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। किसका फायदा है, किसका नुकसान है, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देश की पॉलिटिक्स समझने के लिए कैंसल कल्चर यानी कि बाइकॉट की पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। हर दिन कुछ न कुछ बॉयकॉट करने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर होता दिखता है। फिल्मों की बात करें तो पीके मूवी, पद्मावत मूवी, तांडव जैसी वेब सीरीज और न जाने क्या नहीं। पद्मावत इसलिए ट्रेंड कर रही थी, बाइकॉट हो रही थी क्योंकि यह बताया गया कि पद्मावत मूवी के अंदर रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया। दंगल मूवी आमिर खान की इसलिए बाइकॉट हो रही थी क्योंकि 2015 में आमिर खान ने इंटॉलरेंस वाला बयान दिया था। दीपिका पादुकोणे की मूवी थी छपाक, वो इसलिए बाइकॉट हो रही थी क्योंकि वो सीए के दौरान जेएनयू चली गई थी। सैफ अली खान की तांडव वेब सीरीज जो कि प्राइम वीडियोस पर आई थी, वो इसलिए बाइकॉट हो रही थी क्योंकि उसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया गया था। और अभी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ये इसलिए बाइकॉट हो रही है क्योंकि खिचड़ी बन गई है। कोई कह रहा है कि 2015 में आमिर खान ने इंटॉलरेंस वाला बयान दिया था इस वजह से, कोई अलग रीजंस दे रहा है। अलग अलग तरीके, अलग अलग तर्क हैं लोगों के इन सारी मूवीज को बाइकॉट करने के। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो ट्रेंड है, ये जो बाइकॉट है, ये वजह क्या है, किसका फायदा किसका नुकसान, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी मूवीज रही हैं जैसे कि डार्लिंग, रक्षाबंधन, शमशीर, पठान, गंगूबाई, ऐसी भी पिक्चरें थीं जो बाइकॉट हुई हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में समाज की हिपोक्रेसी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, अंधविश्वास पर सवाल करते हुए फिल्में नहीं बनी गई हैं। परेश रावल और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन की दीवार, सुशांत सिंह राजपूत की काय पोछे, कुछ ऐसी फिल्में थी जो आज के माहौल में बवाल खड़ा कर देती। जहां बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म को लेकर के बवाल शुरू हो जाता है, वहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम में सोसाइटी के मुद्दे पर बनी असुरन, कर्णन और जय भीम जैसी फिल्में लगातार अपनी पहचान बना रही है, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के। वहीं अगर डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करके देखें तो जहां इंडिया में कास्ट, रिलीजन और फेथ को लेकर के फिल्में बॉयकॉट होने लगती हैं, वहीं अमेरिका में #MeToo मूवमेंट के बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के फिल्मों को बॉयकॉट किया जाता है। धर्म, आस्था, नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करना, वहां भरपूर आजादी है। वहां पर शिकागो ट्रायल्स, सेंट्रल पार्क 5, मोहम्मद अली और स्नोडेन जैसी कुछ फिल्में इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन डेव चैपेल पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, यानी जो कि डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है, उनके खिलाफ इंसल्टिंग कमेंट और मजाक बनाने को लेकर के उनके शोज को कैंसिल यानी बॉयकॉट किया गया था। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इंडिया में सिर्फ फिल्में ही नहीं, खाने पीने के सामान भी बाइकॉट होते हैं। लिस्ट काफी लंबी है, आप देख सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी, सोशल मीडिया साइट्स, कुल मिलाकर के हर दूसरी चीज बाइकॉट हो जाती है। हल्दीराम, अमेजॉन, सर्फ एक्सेल, तनिष्क, वीवो, ट्विटर, कतर एयरवेज, आईपीएल, न जाने क्या क्या लिस्ट में मौजूद है, जिनकी वजह जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। हल्दीराम अरेबिक में लिखे डिस्क्रिप्शन की वजह से बाइकॉट हुआ। अमेजॉन पैकेजिंग में यूज किए गए तिरंगे की वजह से। सर्फ एक्सेल अपने हिंदू मुसलमान भाईचारा बढ़ाने वाले ऐड की वजह से। तनिष्क कोट अनकोट लव जिहाद प्रमोट करने के लिए। और ट्विटर को सो कॉल्ड एंटी नेशनल को अपनी बात रखने की वजह से बॉयकॉट किया जाता रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सोचने वाली बात यह है कि यह बॉयकॉट का कॉल देता कौन है, और इतने बड़े लेवल पर मीडिया में फिर इस पर डिबेट शुरू हो जाती है। इसे किसको फायदा होता है, इससे किसका नुकसान होता है, फिल्मों के बिजनेस पर क्या इसका कोई असर भी पड़ता है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसे जान लेना बेहद जरूरी है, और इस वीडियो में वही सवाल के जवाब आपको देने आए हैं। बात करेंगे दो बड़े कंट्रोवर्सी वाली फिल्मों के बारे में जिनका बॉयकॉट बड़ा तगड़ा हुआ और काफी लंबे समय तक भी चला। दोनों के केस स्टडी को समझ करके हम आपको आगे वीडियो में बॉयकॉट का कल्चर,
समझाने की कोशिश करेंगे। लिस्ट में सबसे पहले पीके है और दूसरी पद्मावत। दिसंबर 2014 में आई आमिर खान की फिल्म पीके को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए सोशल बॉयकॉट करने का कॉल दिया गया था। सबसे बड़े पब्लिक फिगर्स में से एक जिसने पीके की बॉयकॉट के लिए बोला था वो थे बाबा रामदेव। इसके बाद क्या था? इसके बाद फिल्म के ऊपर भावनाओं को आहत करने के लिए कई सारी एफआईआर भी हुई। हिंदुओं को यूनाइट होकर फिल्म के खिलाफ आवाज उठाने को बोला गया। लेकिन इतना बवाल और कंट्रोवर्सी के बाद हुआ क्या? हुआ यह कि पीके ने वर्ल्ड वाइड 854 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि इंडियन फिल्मों के लिए बाहुबली के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि बाबा रामदेव को इस बॉयकॉट से क्या मिला, क्योंकि आमिर खान की पिक्चर तो करोड़ों रुपए कमा गई। बाबा रामदेव को मिली पब्लिसिटी, वो भी हिंदुओं की भावनाओं की केयर करने वाले के रूप में। एक बाबा जो हैं वो सामने आए हैं लोगों के, और यकीन मानिए ये इमेज उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स के साथ बाबा जी का चेहरा भी बेचती है। उनका ये फेमिलियर चेहरा ही है जो पतंजलि को 2014 में 2000 करोड़ की कंपनी से सिर्फ एक साल में यानी 2015 में 5000 करोड़ की कंपनी बना देता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि बाबा रामदेव ने बॉयकॉट का कॉल दिया पीके मूवी को लेकर के। इससे उन्हें बहुत सारा सपोर्ट मिला। 2000 करोड़ की कंपनी थी और एक साल के अंदर 5000 करोड़ की कंपनी बना दी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद से पतंजलि को सरकार से जमीन खरीदने में अराउंड $46 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में 366 करोड़ रुपए डिस्काउंट दिए गए हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की, यानी पद्मावत की। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में कंट्रोवर्सी का कोई रेस हो तो दिसंबर 2017 में रिलीज हुई पद्मावत पहले नंबर पर आएगी। इसको लेकर के लगभग एक साल कंट्रोवर्सी चली। श्री राजपूत करनी सेना, जिसके मेंबर पर इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ मारपीट करने का भी आरोप था। उनका कहना था कि इस फिल्म में रानी पद्मावत को गलत तरीके से दिखाया गया है और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। इस बवाल के बाद सलमान खान, करण जौहर, अर्जुन कपूर, अनुराग कश्यप और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने इस फिल्म को सपोर्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत ने तो फिल्म के सपोर्ट में अपने नाम से राजपूत टाइटल भी हटा दिया था। और तो और दीपिका पदुकोणे की नाक काटने और संजय लीला बंसाली के सर काटने की धमकियों के बावजूद भी यह पिक्चर रिलीज हुई और वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। करनी सेना के चीफ सूरजपाल अमू, जिन्होंने इस पिक्चर को बॉयकॉट में मेन रोल निभाया था और दीपिका पदुकोणे को जान से मारने की धमकियां तक दे डाली थी, इस फिल्म के आने से पहले उनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी। बाद में ये खूब फेमस हो गए और बीजेपी में जगह भी मिल गई। आज वो हरियाणा बीजेपी के स्पोक पर्सन है। आए दिन इनके ऊपर नफरत भरे बयान देने के आरोप लगते रहते हैं और तो और बीजेपी में रह करके काफी तरक्की भी कर रहे हैं। तो इन दो पिक्चरों की केस स्टडी से यह क्लियर हो जाता है कि बॉयकॉट के इस ट्रेंड में ना तो फिल्मों के बिजनेस से कोई नुकसान पहुंचता है, यानी फिल्मों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और बॉयकॉट करने के लिए भड़काने वाले बाबा और नेताओं का कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि दोनों का किसी ना किसी तरह से फायदा ही होता है। चाहे वो कोई राइटर हो, बुक हो, फिल्म हो या फिर कोई कॉमेडियन हो जिसके खिलाफ बॉयकॉट या बैन का ट्रेंड चलाया जाता है। और जिनके खिलाफ भी ये बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया जाता है वो सारे फेमस हो जाते हैं। और तो और ये सारी बातें एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब समझ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में तापसी पन्नू ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि कोई मेरी पिक्चर को भी बॉयकॉट कर दो यार, थोड़ी ज्यादा चल जाएगी। बॉयकॉट या बैन को लेकर के ही सही, लेकिन अगर किसी फिल्म पर मीडिया में बहुत ज्यादा बहस होती है तो कॉमन पब्लिक में ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है पिक्चर में कि इतनी बातें हो रही हैं। फिर वो देखने के लिए जाती हैं और फिल्में अच्छी कमाई कर लेती हैं। अब हमारा और आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर दोनों तरफ से फायदा ही है, जिसकी पिक्चर या जो शख्स बाइकआउट हो रहा है उसका भी फायदा है और जो कर रहा है उसका भी फायदा है, तो नुकसान किसका है? तो सर जी, इस कल्चर का नुकसान ये है कि बॉयकॉट जैसी बहस स्टार्ट होने पर
मीडिया का अटेंशन जरूरी इश्यूज से हट करके फर्जी की बहस पर चला जाता है। भारतीय मीडिया, जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से भी काफी जाना जाता है, उनके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो जरूरी मुद्दे से गुमराह करते हैं और ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी बहसों में लोगों को गुमराह करते हैं। फिल्मों के नाम पर कास्ट और रिलीजन की बातों को इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ती है, इंटॉलरेंस भी बढ़ जाती है और इन सब की वजह से जो क्रिएटिविटी की आजादी है वो भी कम हो जाती है। एक बड़ी ही फेमस लाइन है कि फिल्में सोसाइटी का आईना होती हैं। आईना होने के साथ साथ सोसाइटी में ये अवेयरनेस पैदा करने का भी काम करती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि खुली सोच को प्रमोट करने, हिंदू मुसलमान मतभेद को कम करने और अंधविश्वास पर सवाल करने और साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए इनका इस्तेमाल होना चाहिए। फिल्म बनाने वालों को क्रिएटिविटी और आलोचना करने की आजादी भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है और सुझाव है इस हमारे शो पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।